डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। एजेंसियां यहां पर काम कर रही हैं। इसमें बहुत से जो अधिकारी हैं वो भी ईडी की गिरफ्त में हैं। पूर्व आबकारी मंत्री को भी ईडी ने 2 जनवरी को गिरफ्तार किया है। 2 जनवरी को तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व आबकारी मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में, उनसे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन इसी बीच आज जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उसी दौरान दोपहर एक सूचना आती है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस मुख्यालय है राजीव भवन, वहाँ ईडी की टीम पहुँची है सुरक्षा बल के साथ। और वहाँ पहुंचकर ईडी की टीम ने जो सुकमा और कोंटा में कांग्रेस मुख्यालय बना हुआ है उसके निर्माण से संबंधित, उसके लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है उससे संबंधित कुछ जवाब मांगे हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसी बातें सामने आई हैं जो कांग्रेस नेताओं ने भी बताया है। लेकिन एक बात जो बड़ी निकल कर आई है, इस बीच ये जांच तो चल रही है, इसे रूटीन का एक एजेंसी का अपना काम बता रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से एक जो बड़ा बयान आता है और ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारों पर ईडी सीमाएं लांघ रही हैं। ये एक बड़ा शब्द मैंने देखा, इसीलिए मैंने सोचा आज इस पर चर्चा की जाए कि क्या जो एजेंसी जांच करती हैं, जो गंभीर मुद्दों की पड़ताल करती हैं, जिन्हें बड़े बड़े लोगों तक पहुंचना होता है, बड़े बड़े संस्थानों तक पहुंचना होता है, तब क्या ऐसे में उनके लिए भी कोई सीमाएं निर्धारित हैं कि ये कहा जाए कि वो सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं? अगर ऐसा करते हैं तब ये विषय आता है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जब से कार्रवाई करना शुरू किया है, तब से कई बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आबकारी अधिकारी, आबकारी कारोबारी से लेकर आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान देश प्रदेश में जहां जहां इस घोटाले के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईडी वहां छापेमारी कर जांच आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज ईडी की टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने बंद कमरे में कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से पूछताछ की। इसके साथ ही ईडी ने मलकीत सिंह गेंदू को पूछताछ के लिए 27 फरवरी को ईडी कार्यालय बुलाया है। बताया जा रहा है कि यह पूछताछ शराब घोटाले और सुकमा कोंटा में कांग्रेस भवन के निर्माण के लिए जुटाए फंड के मामले में की जाएगी। ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र राज्य के इशारे पर ईडी अपनी सीमाएं लांघ रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस कार्रवाई पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, अभी तो हम देखा नहीं है, हमें पता नहीं है, आपने अभी बता के चौंका दिया है। हम जाते हैं राजीव भवन होते हुए कि किन पर किस तरह के छापे पड़ रहे हैं। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं, चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख की विषय है। नहीं, दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर कुछ दस्तावेजी प्रमाण जैसे मिले होंगे, जो मैंने पढ़ा है, सुना है आप लोगों से ही, उसी आधार पर कह रहा हूं। वहां गई है ईडी जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। मसला ये है कि कोई संस्था बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा है, तो कानून छोटा नहीं हो जाता है। राज तो कानून का होगा, और अगर भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है, तो उसको इस दृश्य में नहीं देखना है कि वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है, या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। वो मसला नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ही राजधानी रायपुर में ईडी की इस कार्रवाई के बाद इसकी आंच विधानसभा में भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे केंद्र और राज्य के द्वारा प्रायोजित विषय बताया। इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए। इस पूरे मामले पर विपक्ष के आक्रामक तेवर के बाद सत्ता पक्ष की ओर से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है,
ईडी को कोई जानकारी मिली होगी तभी छापा उस स्थान पर पड़ रहा है जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा होने की जानकारी होगी। इशारों ही इशारों में प्रदेश के गृह मंत्री ने भी यह संकेत दे दिया कि शराब घोटाले में अर्जित की गई राशि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सुकमा और कोंटा में बनाए गए कांग्रेस भवन में खर्च की गई होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि जो भी इस घोटाले में शामिल होगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार जारी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर संकट में फंसती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ईडी घोटाले के तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज ईडी की टीम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची और सुकमा कोंटा में बनी कांग्रेस भवन के लिए जुटाई राशि की ब्यूरो मांग लिया। अब देखना है कि यह जांच कहां तक पहुंचती है और क्या और भी बड़े नेता इसकी परिधि में आते हैं। फिलहाल तो कांग्रेस ने इसे ईडी के द्वारा अपनी सीमाएं लांघे जाने की कार्रवाई बताई है। तो आपने देखी पूरी रिपोर्ट, इसमें क्या बातें हुई, किस तरीके से बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई ईडी जब कार्रवाई करती है, जब जो भी एजेंसी जब कोई कार्रवाई करती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति कितना बड़ा है, संस्था कितनी बड़ी है, वो कहाँ जा रही है, क्या कार्रवाई कर रही है। ठीक है, विषय और भी आते हैं, इसमें प्रश्न भी जुड़ जाते हैं, विपक्ष के, कांग्रेस के भी प्रश्न कई जुड़ जाते हैं जो कांग्रेस कर रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, विशेष अतिथियों के साथ। पहले परिचय करवा दूँ, मिनी पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिनी जी स्वागत है आपका। मिनी जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। श्रुति शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्रुति जी स्वागत है आपका। साथ ही अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बताएंगे, हमें भी समझाएंगे कि संस्थाएं कितनी बड़ी हों कि वहाँ पर सीबीआई न जाए, या फिर कैसी संस्था हो जहाँ पर सीबीआई जाए। बहुत से ऐसे विषय होते हैं, या फिर और भी जांच एजेंसीज न जाएं, क्या विषय होते हैं आप ही बता दीजिए। सबसे पहले श्रुति जी आपसे शुरुआत करूंगा। आपने ये कहा कि कांग्रेस ने कहा है, बाकायदा ये आधिकारिक बयान है कि ईडी जब कांग्रेस भवन पहुंचती है, राजीव भवन पहुंचती है, वहां पर जो भी कार्रवाई होती है सम्मन दिया जाता है। 27 तारीख को बुलाया गया है, तो ये कहा जाता है कांग्रेस की ओर से कि ईडी अपनी सीमाएं लांघ रहा है। यह बयान किस रूप में, श्रुति जी? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए संजय जी, सीमा लांघने का मतलब ये होता है कि जब इंसान जो है ये अपनी मतलब बोलना चाहिए कि अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो लिमिटेशंस है ना, उसको भूल जाता है। देखिए कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि तथाकथित रूप में भारतीय जनता पार्टी की ये जो शाखाएं हैं, जैसे आरएसएस है, एबीवीपी है, वैसे मुझे लगता है इनकी जो मुख्य शाखाएं हैं उनमें ईडी भी है। ये ईडी के माध्यम से मतलब लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते, ये आज से नहीं, ये बहुत समय पहले से ही चला रहा है। अब मुझे बताइए कि किसी मतलब राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय अगर किसी जिले में बना है तो क्या आपको वो किसी 5 स्टार 3 स्टार होटल के रूप में दिख रहा है वो कार्यालय, कि वहां पर आप मतलब ईडी को भेज रहे हैं, अपनी संस्था को भेज रहे हैं कि नहीं भाई वहां पर जाइए, जाकर पूछताछ करिए और पता करिए। और ये सब चीजें किसके इशारे पर होती, संजय जी? मुझे और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता भी जानती है कि राज्य की जो सरकार होती है ना, उसके हाथ में सब कुछ होता है, पूरे सिस्टम उसके हाथ में होते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख शाखा है, इनकी तो प्रमुख नीति का हिस्सा है ये ईडी। ये ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मतलब सबसे मतलब इनकी निचली सोच को मैं बताना चाहूंगी, इस पर भी माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने वही कहा, इसका अर्थ ही वही था कि ये लोग अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं, अपनी पूरी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। कि आज कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है ये कहीं आपको होटल या किसी बड़े मतलब रिजॉर्ट के रूप में दिखता है क्या? सामान्य सा पार्टी का कार्यालय, जब पार्टी सत्ता में थी तो 5 साल के अंदर हर एक जिले मुख्यालय में कांग्रेस कार्यालय का निर्माण किया गया। हमारे यहाँ भी राजनांदगांव जिले में निर्माण चल रहा था, लेकिन वो निर्माण पूरा नहीं हो पाया, पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो भाई वो चीज अगर पार्टी कर रही है तो उसको आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है ये शराब घोटाले का पैसा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सीधी सी बात है ना श्रुति जी, सीधी सी बात है, गंगा जल के समान पवित्र है, सीधी सी बात है। एक मिनट संजय, सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, टू द पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि अगर ईडी समन दे रही है, 27 तारीख को बुला रही है संगठन प्रभारी को, वो कह रही है हिसाब लाइए, हिसाब दे दीजिए, खत्म।
जरूर ये बोल पैसा यहाँ से सकते हैं आया, कि ये खत्म जो हो गई बात। कार्यालय है ये कैसा है। हाँ, खत्म हो गई बात। हिसाब वो मांग रही है कि कहाँ कैसे बना, आपका सुकमा कोंटा कार्यालय कैसे बना, कहाँ से पैसे आए, हिसाब दे दीजिए, खत्म। जी ठीक है, ठीक जी है। संजय जी। जी जी मिनी जी, मिनी जी एक बात बताइए, ये तो सीधा सीधा आरोप लग रहा है, हालांकि ये आरोप आज का नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ कि ये महीनों हो गए या फिर कहिए सालों हो गए, ये आरोप लगातार आप पर लग रहे हैं कि ये भी एजेंसीज भी आपके अनुषांगी संगठन के हो गई हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। और ये बताइए कि क्या आपके भी कार्यालय अगर ऐसी एजेंसीज पहुंचती हैं कभी, आज ही ये वचन ले लेता हूं, तो क्या आप भी कभी कहेंगे कि वो सीमाएं लांघ रही है, एजेंसीज सीमाएं लांघ रही हैं, ऐसा कभी कहेंगी आप? मिनी जी। सादर प्रणाम को जी। त्योहार। मुझे तो समझ में नहीं आता कांग्रेस डरती क्यों है, कांग्रेस आरएसएस से क्यों डरती है, कांग्रेस वीएचपी से क्यों डरती है, कांग्रेस एक स्वतंत्र संस्था है ईडी और सीबीआई, उससे इतना डरती और खौफ क्यों है कांग्रेस को। आज अगर उनके यहाँ छापे पड़े तो ईडी के पास कुछ सबूत होगी, कुछ जानकारी होगी जिनके बेस पे इनके यहाँ पे रेड पड़ रहा है। और कांग्रेस का मुख्यालय क्या संविधान की उस किताब से ज्यादा बड़ा है जिसको लहराते रहते हैं कांग्रेस के सभी नेता? क्या उस संविधान से ज्यादा ऊंचा है कांग्रेस का कार्यालय या मुख्यालय कि इनको इतनी चिंता और इतनी भय हो रही है? वो भी तो कानून और संविधान के तहत ही आते होंगे ना, कल को हमारे यहाँ भी होगा। हम तो बिल्कुल बोलेंगे कि आप जांच करिए, जो भी आपको जरूरी कागजात चाहिए, जो भी आपको जांच में सहयोग चाहिए, हम तो पूरी तरीके से तैयार है, हम तो नहीं डरते किसी से। पर इनको खौफ क्यों है? अगर एक निष्पक्ष संस्था है आकर के जांच एजेंसी अपने तथ्यों के आधार पे, सबूत के आधार पे, अपनी जानकारी के आधार पे जांच कर रहे तो ये सहयोग कर रहे। अगर इनको कोई इनके अंदर अगर ऐसा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा कोई इन्होंने घोटाला करप्शन नहीं किया है तो इनको निष्पक्ष काम करने दे, काम करके चली जाएगी संस्था अपनी। पर चूंकि सबको पता है, जग जाहिर है कि वो मुख्यालय कांग्रेस का वो कार्यालय घोटाले के पैसे से बना है, शराब के भ्रष्टाचार के पैसे से बना है। सुकमा में लखमा जी का जो बंगला बना है वो भी करप्शन के पैसे से बना है। केजरीवाल का दिल्ली में बंगला की बहुत चर्चा थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सुकमा जी के बंगले की और इनके मुख्यालय की चर्चा है कि दोनों घोटालों के पैसे से बना है। तो ये ईडी और ये तो जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही है। हम थोड़े भाजपा करप्शन आप करो, घोटाले आप करो, उजागर आपके होते हैं, जांच एजेंसी आप पे करती है और आप सारा दोषारोपण भाजपा पे मर देते हैं। तो डर और भय इनको आखिर क्यों है? ठीक है, ठीक है। अजय चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर जी, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैंने विषय इसीलिए क्योंकि जांच तो चल रही है, लेकिन मैंने विषय इसलिए लिया कि एक शब्द यहाँ पर आता है कि सीमाएं लांघ रही है एजेंसीज। क्या मानते हैं, हालांकि दोनों प्रवक्ता जो कह रहे थे आप सुन रहे थे, क्या मानते हैं कि ईडी जब जांच करती है तब ऐसी कोई बात होती है कि वो कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती? सीमाएं लांघना ये शब्द कहाँ से आता है? हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ सीमाएं मर्यादाएं होती हैं कि कोई अगर संवैधानिक पद पर आरूढ़ है, वहाँ पर बैठा हुआ है और संविधान उसे इसकी अनुमति देता है कि उसकी कहिए कि उसके पदावधि की सुरक्षा हो, उसके पद की सुरक्षा हो, वहाँ पर एजेंसियाँ न जा सकें, तो एक विषय हो सकता है। लेकिन क्या ऐसे भी आप बताइएगा, आप एक बार बताइएगा जय जी, कि अगर पार्टी के मुख्यालय कार्यालय में अगर जांच एजेंसी पहुंचती हैं तो क्या ये सीमाओं का अतिक्रमण है, उल्लंघन है, मर्यादाओं का हनन है? अजय जी। बिल्कुल संजय जी, ये जो सेंचुरी आया है जी, और इस सेंचुरी में पर्टिकुलर यह जो दशक है जी, इसमें इस तरह के बहुत से आयाम आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि श्रुति जी एक सुंदर लाइन बोली थी कि हम सत्ता में आए तो अलग अलग जगह पर अपने पार्टी का भवन बनाना आरंभ किए, और वो राजनांदगांव का भी उदाहरण है जी। यही बात हम देख सकते हैं अपने छत्तीसगढ़ में भी, या फिर बीजेपी के द्वारा अन्य राज्यों में जिस तरह से बीजेपी कार्यालय बना जी, वो मार्केबल बात बोली है श्रुति जी। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इवन आरएसएस का भी जगह जगह जो कार्यालय बन रहा है, भवन बन रहा है। तो सत्ता में आने के ही दौर में इतना विस्तार, ये एक राजनीति को एक चिंतन के लिए नई दिशा दिखाई दे रही। दूसरी बात है, ईडी ठीक है वो कहीं पर भी जाकर के जांच कर सकती थी,
जी। लेकिन यहाँ रायपुर में उनको बचना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ वो संबंध देने गए। संबंध वो गेंदू जी के घर में निजी निवास में दे सकते थे, और उनको 27 तारीख को बुलाया गया 4 पॉइंट का, जैसा गेंदू जी जिक्र किए जी। तो इससे बचा जा सकता था। क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न मैडम शुक्ला से किया था संजय जी, कि आप इस कार्यक्रम में यह कह सकती हैं क्या कि पास टाइम में अगर उनके पार्टी के कार्यालय में पहुंचती है जी, तो ये मर्यादा का उल्लंघन होगा कि नहीं। जी, कई जगह यहाँ पर ईडी स्वतंत्र होकर के काम कर रही, नो डाउट, जी, लेकिन ईडी भी बच सकती थी, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उनके निजी निवास पर संबंध दे सकती। लेकिन मूल बात यह है कि ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बार बार सचेत करती है कि आप जिस तरह से प्रश्न पूछते हो 18 घंटा, 17 घंटा, 16 घंटा, ये उचित नहीं है, तब भी उन्हें सचेत होना चाहिए था। मात्र संबंध देना, संबंध देने के लिए किसी भी पार्टी के, आज जो भी विपक्ष में है, कल आज जो सत्ता में है उनको कल विपक्ष में आना है कभी भी, तो इस तरह पार्टी कार्यालय से बचना चाहिए। वहां करोड़ों करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं की इमोशन जुड़ी होती है, इसको निजी रूप से उनके निजी निवास में संबंध दिया जा सकता था। लेकिन आज ये दिल्ली में संजय जी सीएजी का रिपोर्ट आया है, वहां भी लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है, तो ये घोटाला छत्तीसगढ़ में तो जिस ढंग से ईडी जांच कर रही है और अनेक लोगों के ऊपर, चाहे आपने अपने प्रारंभिक बाइट में चलाया उद्बोधन दिए कि अधिकारी से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, मंत्री से लेकर के, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट तक जी, अब वो आज यहां तक पहुंच रही। तो आज ये ऐसा लगता है कि सत्ता में आए, और दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से उस समय के महामहिम राज्यपाल जी को सोचना चाहिए था जी कि जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, ठीक है संविधान में पढ़ाई का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको प्रशासनिक काम करना है, नीतिगत निर्णय लेना है, और उसमें आप कहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति कहता था मैं दस्तखत कर देता था, तो महामहिम को भी सोचना चाहिए था कि प्रैक्टिकल में आइडियोलॉजी अलग बात है, ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल नहीं करना था। तो ये अजय जी, ये तो मुख्यमंत्री का भी विशेषाधिकार होता है ना, आला कमान की अनुमति से आजकल मंत्रिमंडल बनता है, तो ये उनका भी तो विषय होता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जिसको चाहे शामिल कर सकते हैं जी, लेकिन मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए था। लेकिन हम सब जानते हैं संजय जी, मंत्रिमंडल में भी एक ठो या दो ठो मंत्री का विस्तार करना है। अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जी, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में नो एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर एंड नो स्कूली एजुकेशन मिनिस्टर विस्तार की कब। और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर लाइन, कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, उसको बढ़िया से क्रियान्वयन करना। तो एक छोटा सा विस्तार के लिए अभी हाई कमान सभी राजनीतिक दल देखते हैं जो डीमेरिट साबित हो रहा है। जी बिल्कुल। एक बात बताइएगा मिनी जी, जब मैं भी एक देख रहा था, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं संचार विभाग की मैं बाइट देख रहा था, और भी जो नेताओं की बाइट देख रहा था, कुछ कह रहा था मैं, तो उस समय एक बात सामने आ रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो कुशाभाऊ ठाकरे की भी जांच करवा ले, परिसर की, वो जो करोड़ों का बना हुआ है, एक आध परिसर की भी जांच करा ले। हमारे इस भवन की अगर आप जांच कर रही हैं तो अब देखिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मैं तो ये नहीं कहूँगा भाई, ये तो एजेंसी का अपना काम है कि क्या करती है, लेकिन मुझे ऐसा एक तथ्य लगता है, जैसा अजय जी कह रहे हैं कि ईडी वहाँ पर क्यों पहुँची। हाँ, सम्मन भेजने का और कोई तरीका हो सकता था, ये एक प्रश्न है, विकल्प है, लेकिन चूंकि घर में शायद सम्मन इसलिए ना दिया गया हो क्योंकि ये निजी मसला नहीं है, निजी मामला नहीं है, संगठन से जुड़ा मामला है, इसलिए संगठन के स्थान पर ही जाकर वो शायद दिया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, इसी पर अब राजनीति चल रही है, तो बता दीजिए मिनी जी, तैयार हैं उसके लिए?
देखिए, भाजपा विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भाजपा के जितने भी कार्यालय मुख्यालय बने हुए हैं वो जग जाहिर है कि किस तरीके से बने हुए हैं। जी। तो भाजपा को किसी तरह की डर है ना चिंता है, आप कहीं भी आकर के आप जांच कर लीजिए। हम किसी भी चीज में नहीं उसमें बोलेंगे, और जांच एजेंसी है वो अपने उनकी खुद की एक रहता है, वो अपने जांच के उनका तरीका है जांच करने का। बिल्कुल। तो अगर उनके पास ऐसा कुछ है कि नहीं भाजपा के कार्यालय को बनने में कुछ करप्शन या घोटाला हुआ है, तो आके जांच कर रहे हैं। उनको अगर सबूत मिलता है उसमें तो हम इससे क्यों पीछे हटेंगे? वो जी। एक जांच एजेंसी है, वो कहीं भी जांच कर सकती है, और हमसे डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कार्यालय, हमारा भवन कैसे बनता है। आज हमें ये पता है कि बड़ा राम मंदिर कैसे बना है, बता सकते हैं। उस राम मंदिर में हमारे भी पैसा लगा हुआ है। जी। इस तरीके से कार्यालय को बता सकते हैं, उस कार्यालय में भी उसमें हमारा भी योगदान है। तो हमें डर नहीं है, हम करप्शन के पैसे से बनाए। देखिए, ये साबित हुआ है, ईडी के पास पर्याप्त जानकारी है कि उस कार्यालय में शराब घोटाले का पैसा लगा है। ईडी कार्रवाई कर रही है, तो इसमें हमारे ऊपर की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी तरीके का डर नहीं है। आप भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता, भाजपा के किसी भी कार्यालय में करके जांच करें, ईडी सीबीआई जांच करें, हमारे बिल्कुल विषय है, हम तो सम्मान इसके लिए तैयार है कि हमें कोई डर है नहीं है, जैसे उनको डर है। तो हर चीज पर सवाल उठाते से सवाल उठा रहे, सवाल उठा से तो पता नहीं दिक्कत है, हमेशा रोना समझ में नहीं आता। देश विरोधी गतिविधि शामिल हो, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, इनको। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मुझे लगता है मिनी जी आप थोड़ा सा आराम से कहेंगे तो आवाज बेहतर आएगी। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। जी 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 कहिए। कांग्रेस की ऐसी मानसिकता हमेशा रही है, संघ संगठन ईडी और सीबीआई को लेकर हमेशा से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सब पे ब्लेम लगाती है। ठीक है, मैं अजय जी से एक बात पूछता हूं। अजय जी, एक बात बताइए, आपने जैसा कहा कि पार्टी मुख्यालय जाने से बचा जा सकता था, एक बात बताइए सर, हम अगर ये पूरी तरह से मान लें कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच करती हैं, होता भी था, ठीक है, अभी बहुत से आरोप मैं देख रहा हूँ, कुछ दशक से एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये अगर मान लिया जाए कि एजेंसीज जांच कर रही हैं, वो फैक्ट खोज रही हैं, तो क्या ऐसे में आप जैसे पार्टी मुख्यालय ही लीजिए, मैं एक किसी पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पार्टी मुख्यालयों को इस तरह से अगर सुरक्षित, आरक्षित, संरक्षित कर दिया जाए कि नहीं आप यहाँ जाएंगे तो ये सीमा का उल्लंघन है, तो समझिए कि वो तो सबसे सेफ प्लेस हो जाएगा पार्टीज के लिए सब कुछ छुपाने का। मतलब आप समझिए कि अगर इस स्थान को ऐसा कर दिया जाए कि भाई यहाँ से कार्यकर्ताओं की मनोभावना, जन भावना जुड़ी हुई है, बहुत से ऐसे विषय हैं, तब तो ये सेफेस्ट प्लेस हो जाएगा कि आप सब कुछ यहाँ लाकर रख दीजिए। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक दल की नहीं, कि आपके लिए सबसे सुरक्षित यही है, क्योंकि हमने ये तय कर लिया है आपस में कि एजेंसीज पार्टी मुख्यालय नहीं जाएंगी, कारण ये सीमाओं का उल्लंघन माना गया है। अजय जी। बढ़िया प्रश्न है संजय जी। जी देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया गया था दिल्ली में। नंबर 2, यहां पर आपका जो प्रश्न है जी कि निश्चित रूप से अगर या महीन रेखा खींच दी गई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय दलों का, कि उनके कार्यालय में जांच एजेंसी नहीं जा सकती जी, तो निश्चित रूप से एक संभावना तो बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि वो सेफ जोन हो गई। और सेफ जोन होने के कारण मैं ये नहीं कहता कि वहां कुछ इनलीगल अभी घटनाएं घटी हैं या कुछ बातें हुई हैं, लेकिन इसे सेफ जोन तो नहीं माना जा सकता। लेकिन ईडी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सिर्फ संबंध देने गई थी कि वहां दस्तावेज जांच करने के लिए गई थी। ये दोनों पक्ष हैं जी। अगर वो जांच करने गई थी और जांच करने के बाद उनको सबूत मिलती है तो ईडी की जो निर्णय रही है वो बिल्कुल उचित मानी जाएगी। और मात्र एक चिट्ठी देने के लिए गए कि कल या परसों आप उपस्थित होइए 10:30 बजे, तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है,
श्रुति जी, एक बात बताइए आप कि ठीक है जैसा कह रहे हैं अजय जी भी, लेकिन एक बात बताइए कि वो तो मांगा गया है कि वहाँ का हिसाब किताब क्या है, आपने क्या किया, कैसे किया, पैसे कहाँ से जुटाए। तो मैंने जैसा जहाँ पर इस बात को छोड़ा था उस समय मैं मिनी जी के पास चला गया था। आप इसका जवाब दीजिए कि भाई वो आए थे, आपसे हिसाब मांगा था, दे दीजिए, खत्म हो गया। हिसाब आपको हिसाब ही तो देना है श्रुति जी। पहले तो मैं हमारे मतलब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय चंद्राकर जी, उन्होंने बहुत अच्छे जी, ये तरीके प्रोफेसर से साहब इसको हैं, प्रोफेसर समझाया साहब है। हैं, राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, जी प्रोफेसर जी साहब बहुत ही हैं जी। अच्छे तरीके से, हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से अजय जी ने समझाया है। तो मैं उनका साधुवाद करना चाहूंगी इस डिबेट के माध्यम से। जी। और देखिए संजय जी, मैं सबसे पहले तो मेन पॉइंट में आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबसे मेन मुद्दा है सीमा लांघने का, जिसकी बात आप बार बार कर रहे थे। जी। तो देखिए सीमा लांघने का मतलब जो मतलब चरणदास महंत जी ने कहा सीमा लांघना, सीमा लांघने का अर्थात ये मतलब उन्होंने भी होता कहा है है, कि आप किसी की सुशील आनंद भावना- शुक्ला जी ने, सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा है, जी जी सुशील उन्हीं ने बिल्कुल कहा है बिल्कुल, जी जी, जी, जो संचार कांग्रेस विभाग के पार्टी ने प्रमुख ये हैं। कहा है, जी चलिए कांग्रेस पार्टी ने जी ये कहा है, ये मान सकते हैं। तो ये ऐसा इसलिए कहा, सीमा लांघने का मतलब होता है कि आप जो है मतलब सहन करने की जो व्यक्ति की एक सीमा होती है ना, वो उसकी पूरी पराकाष्ठा से आप ऊपर जा चुके हैं। कि भाई बीजेपी के भी इतने सारे कार्यालय प्रदेश में स्थित हैं, हमारे राज्य में स्थित है, इतने सारे जिलों में स्थित है, कुशाभाई ठाकरे परिसर है। दिल्ली में आज केंद्र सरकार मोदी जी की 15 साल से बैठी, आप दिल्ली में जाकर के देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, आपको कार्यालय नहीं, आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल के जैसा लगेगा। तब वहां पर ईडी है, सीबीआई है, ये जांच के लिए नहीं पहुंचती। लेकिन इतनी शर्म और दुर्भावना की बात है, ये सीमा लांघने का मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को आप मायूस करना चाहते हैं, उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हम ऑलरेडी विपक्ष में हैं और उनकी भावना उस कार्यालय से जुड़ी रहती, जो छोटा निचले स्तर का कार्यकर्ता होता है ना संजय जी, उसकी भावना उस कार्यालय से, अपने पार्टी कार्यालय से जुड़ी होती है। कार्यालय एक मंदिर के समान होता है, इतनी पवित्र जगह होती है, और आप वहां पर ईडी और सीबीआई को भेज रहे हैं। आप छोटे से कार्यालय में आपको क्या मिल जाएगा? और बार बार मिनी जी कह रही थी, आपने भी वही पूछा संजय जी कि कांग्रेस पार्टी को डर क्यों है? कांग्रेस पार्टी को डर नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना है उसको बताने का प्रयास किया मीडिया के माध्यम से कि ये लोग अपनी सीमा लांघने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ईडी सीबीआई आई है तो बिल्कुल हमारे रोकने से तो वो रुकेगी नहीं, और हम रोकेंगे भी नहीं और रोक रहे भी नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, आप जांच करिए, हम एक एक चीज आपको दिखाने को तैयार है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ संजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा शराब घोटाले का। लगातार भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर चिल्लाती आई। आज पिछले 1 साल में भी जिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर ये जो गाज गिराते आई थी, बोलते आई थी, लगातार ब्लेम लगाते आई थी कि भूपेश बघेल ने शराब घोटाला किया, ये आज तक के उस चीज को साबित नहीं कर पाए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शराब घोटाला किया था, ना उन पर आज तक के कोई एक्शन ले पाए। शर्म की बात ये है संजय जी, ये जब भी किसी घोटाले में किसी कांग्रेस नेता का नाम बीच में लेकर के आते, चाहे वो देवेंद्र यादव जी ही क्यों ना हो, जेल में तो उनको डाल दिए, लेकिन आज तक के उस घटना को ये प्रूव नहीं कर पाए। तो मतलब ये जनता के सामने जो है इनकी सच्चाई दिख रही है कि ये कितने दुर्भावना से भरे पड़े हुए हैं। राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि अजय चंद्राकर जी ने कि देखिए पार्टियां आती जाती रहती, पक्ष विपक्ष बदलते रहता है, लेकिन अपने जो है मतलब अपने सत्ता का इतना नाजायज फायदा भी आपको नहीं उठाना चाहिए कि कल को विपक्ष में आने के बाद आप किसी से नजर मिलाने के काबिल ना रहे। और अगर आपके में शक्ति और क्षमता है तो निश्चित ही अपने भी कार्यालय में ईडी सीबीआई को बुलाइए और वहां पर भी जांच करवाइए ना थोड़ी। मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो है वो दूध का धुला है, गंगा जल के समान पवित्र है। अभी मैं सूती शुक्ला कांग्रेस में हूँ तो मैं भ्रष्टाचारी हूँ, जिस दिन मैं भाजपा में आ जाऊंगी ना, मैं बिल्कुल संजय जी गंगा जल के समान पवित्र हो जाऊंगी। आप ये मान के चलिए कि मैं बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाऊंगी। मतलब इतनी दुर्भावना है इन लोगों की, मुझे समझ नहीं आता। जबकि इनका बीजेपी कार्यालय अलग है संजय जी, आरएसएस का कार्यालय अलग है, उसके बावजूद है ना, और ये जितने भी ब्लेम लगाते हैं उसको ये प्रूव नहीं कर पाते हैं। बस ईडी सीबीआई भेजेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, है ना, किसी पार्टी के नेता का व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास करेंगे, उसको ठेस लगाएंगे। मैं एक बात मैं पूछ लेता हूँ, मैं एक बार मिनी जी से पूछ लेता हूँ, मिनी जी से एक बात पूछ लेता हूँ मैं। मिनी जी ठीक है, एजेंसी का अपना काम है, एजेंसी अपना निर्णय अपने विवेक से लेती है, अपने अधिकारियों के निर्देश पर लेती है।
अपने योजनाबद्ध जो भी उनका स्वरूप है जिस पर वो बढ़ रही है उस रूप में लेती है। लेकिन फिर भी आपसे एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि क्या इतनी पूरी चर्चा के बाद आपको भी ये लगता है एक पार्टी के रूप में कि पार्टी मुख्यालय जाने से पहले जांच एजेंसियों को सोचना चाहिए या फिर बचना चाहिए? सोचना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जांच एजेंसी सोच समझ के ही काम करती हैं, उन्हें जहां उचित लगता है जाती हैं, लेकिन बचना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या इतनी पूरी चर्चा के बाद? क्योंकि अजय जी ने भी कुछ बातें कही हैं, लगता है आपको मिनी जी? कि उनका कार्य करने का अपना तरीका है, सहमत हूँ। वो किस आधार पे कार्य कर रही है, उनके पास ऐसा क्या एविडेंस है जिसके आधार पे वो गई है, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ईडी का कि वो इस तरीके का कदम क्यों उठा रही है, वो क्या सोच करके गई है, या उनको लग रहा है कि इस कार्यालय में कुछ है ऐसा करके। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका है कि उनको इस तरीके का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो उनका जांच करने का तरीका है। तो जैसा कि इन्होंने अभी कहा, हमारी कांग्रेस प्रवक्ता दीदी ने कहा कि सिर्फ आरोप लगते कुछ होता नहीं है, तो आज कांग्रेस के इतने दिग्गज लोग सब जेल में हैं। देखिए आखिर में लखमा जी क्यों जेल में हैं? कुछ तो ईडी के पास होगी, कुछ तो न्यायालय देखा होगा, तब तो उनको जेल भेजा गया होगा। आज देवेंद्र यादव जी जमानत पे बाहर आए हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, उनके लिए भी कुछ तो होगा कि जिसके चलते न्यायालय उनको 9 महीने जेल में रखा होगा। ऐवी तो किसी को नहीं रखेगी। टामन सोनवानी जी हैं, सौम्या चौरसिया जी हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी जेल में हैं, और कुछ लोग अभी जमानत पे एक आध बाहर आए हुए। देवेंद्र जी वो भी बरी नहीं हुए हैं, अभी उनका केस अभी चल ही रहा है। तो गलती देखिए हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही है जिसके चलते जांच एजेंसी काम कर रही है, और जांच एजेंसी का अपना तरीका है काम करने का, वो क्या सोच करके गई है उनका फीडबैक है। इसमें भाजपा पे दोषारोपण आप नहीं कर सकते कि भाजपा ये काम करवा रही है। कल को जांच एजेंसी हमारे भी कार्यालय आ सकती है, अगर उनके पास ऐसा कुछ भी रहा या कुछ भी ऐसा रहा तो उस पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो उनका तरीका है काम करने का। और न्यायालय और जांच एजेंसियों को देखिए हमें सहयोग करना चाहिए। न्यायालय का जो भी पक्ष रहता है हम उसके साथ खड़े हैं, जांच एजेंसियों का जो पक्ष रहता है हम उसके साथ खड़े हैं। जी ठीक है मिनी जी, तो मैं तो में या कोई बदले की भावना नहीं है और शराब। ठीक है, विषय बड़ा है, बातें बहुत हो सकती थी, लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, मिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रुति शुक्ला जी आप जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसी बात है, जिस तरीके से जांच एजेंसी अपना काम कर रही है छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर, एक बात थी जब 2 जनवरी को सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा था, ईडी ने लिखा था कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत रायपुर में कुछ और जगहों पर छापेमार उसमें किए गए। ईडी ने घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कलावती लखमा के द्वारा नगद में पीओसी मतलब प्रोसीड ऑफ क्राइम, समझिएगा प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत, प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत जुटाने में सक्षम हुई है। और यही कहा जा रहा है, आज जब मैं चर्चा कर रहा था, हालांकि अभी आधिकारिक बयान हो सकता है आए, इस पर आधिकारिक टिप्पणी आए ईडी की, लेकिन जो उस समय ये जो बातें कही गई थी कि ये जो आय अर्जित की गई है, अपराध से अर्जित जो आय है उसका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे किया गया है, तो उसी के तहत जो बताया जा रहा है कि जो आज पहुंची थी ईडी, तो मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की अपने मेहमानों के साथ और जानने की समझने की कोशिश की। एक शब्द जो आया था कि सीमाएं लांघ रही हैं, तो वो सीमा शब्द क्या होता है उसे भी मैंने समझने की कोशिश की। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जैसा कि है लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और एजेंसियां आवश्यकता इस बात की है उस संविधान के अनुसरण करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए कार्य करें। और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है, सरकार का यही कहना है कि एजेंसी अपने अधिकारों के तहत, अपने वैधानिक संवैधानिक अधिकारों के तहत ही कार्य कर रही है, और ऐसे में कोई इस प्रकार की सीमाएं तय करना उचित नहीं है, क्योंकि जहां तक सीमाओं की बात है इसकी जानकारी एजेंसीज को है कि उनकी सीमाएं कहां तक हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।